कर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया तो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर, धोकर, उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए, थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें, और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो, केवल फुलेरा दूज के दिन, उसके सिवाय नहीं। और वो 15 मार्च को है, मौका मिला है, आनंद से। धतूरा होता है विषैला, कैसा होता है? विषैला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर। पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है जैसे पार्वती जी को लगा जब कोई साथ नहीं दे रहा, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को शिव को। और प्रयास करना, अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर कर 1 लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है, या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा 1 लोटे में डाल दो, पानी रख दो उसमें, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो। वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूज का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक। शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज, किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा। महाराज फुलेरा दूज का महत्व शास्त्र कहता है, भले इसको छुपाकर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, पर इसकी महत्व का, जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, और पहले भी आपको कहा, मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूंगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है, चूक ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर्जा चूके, उनके लिए भी निवेदन करूंगा, एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर कर हल्दी में भिंगोकर उस समर्पित कर दीजिए, अपनी कामना कर कर। उसी हल्दी की 1 बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए।
कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी, तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता है महाराज। ये फुलेरा दूज के उपाय। जिस दिन मां जगतजननी जगदम्बा अंबा स्वयं भगवान शंकर को मौन होकर देख कर विलापित होती हैं, नैनों से नीर बहता, शिव को हुआ क्या, शंकर को क्या हुआ है, योगरदानी को हुआ क्या। नयन जल था मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इस चित्तवृत्ति के मन की बात को धारण करने वाले, जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, महाराज विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर शमी पत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान, जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव। शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6 नंबर की, उसका स्थान, इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी माता पार्वती जी का हस्तकमल, चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, और ऊपर से जो 1-1 बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामरीवारी, दोतली और देव, शिव की 5। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ शमी पत्र, बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण, फुलेरा दूज करें। अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा दूज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा मुझे प्राप्त हो। पितरों की 3 बेटी है, मैना, धन्या, कला। सनकाद ऋषियों के निकलने पर इनके शरीर के लहंगा जो पहनी थी उसकी चोट लग गई थी शरीर पर, तो श्राप लग गया था कि तुम परम धाम छोड़, वैकुंठ छोड़, पितृलोक छोड़, मृत्यु लोक जाओ। पर मृत्यु लोक में हम चले तो जाएं, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? 3 देवियां तुम तीनों की गोद में खेलेगी, एक पार्वती, दूसरी माता सीता, तीसरी माता राधा। पितरों की 3 बेटी, मैना, धन्या, कला, और इनकी 3 बेटियां हैं। मैना जी की गोद में स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती आई हैं। धन्या की गोद में सुनैना जी की गोद में सीता जी आई हैं। कला कीर्ति है जिनकी गोद में राधा जी। मां पार्वती जी ने जो मैनावती की गोद में गर्भ से
जो प्रकट होने के बाद में जो देवऋषि नारद के मुंह से सुना था, इनको तो पति मिलेगा तो अड़भंगा मिलेगा, बसमी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला अड़भंग, जटाजूट बांधने वाला अड़भंगा पति मिलेगा, अड़भंगा। तो कहा यदि पति ऐसा मिलना है तो शिव जी को क्यों ना राजी कर ले, शंकर भगवान को ही राजी कर ले। तो शिव जी को राजी किया, शंकर भगवान की आराधना कर रही है, पर मन में शिव समाया है। सखियां भगवान से प्रार्थना कर रही, इसलिए निवेदन करा कि एक शिवालय में 50 लोग भी जाकर अगर जल चढ़ा रहे हैं, 15 लोग भी जाकर जल चढ़ा रहे हैं, 25 लोग भी शिवालय में जाकर जल चढ़ा रहे हैं, तो उससे हमारी कामना की पूर्ति है। कभी ये मत सोचना कि मंदिर में मैं अकेला जल चढ़ाऊं, बाकी का कोई ना चढ़ा, चढ़ान दो। उसकी आराधना में, उसकी साधना में, उसके भजन में, उसकी भक्ति में वो बल है कि हो सकता है कि एक के चक्कर में आप हम सब तर जाएं, हो सकता है। एक पत्र है, देखिए बड़ा केवल एक पिंडी शिवलिंग जिस पे हम जल चढ़ाते हैं वही शिव है, या 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर हमने दर्शन किया, दीपदान किया, पूजन करा, बस वही शिव है, या अपने क्षेत्र में जो मंदिर है, शिवालय हैं जिसमें शिवलिंग विराजमान है, जिसकी हम पूजन करने जाते हैं, वही शिव है। क्या वही शिव है? शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा कह रही है कि शिव के बिना शून्य है, तो शिव क्या है? शिव पुराण कहती है जो हमारे शरीर में जो श्वास चल रही है, जो धड़कनें चल रही हैं, जो श्वास 21,600 श्वास जो प्रतिदिन इस शरीर से निकल रही है, वही शिव है। और शिव गया तो फिर शून्य। शिव के बिना सब शून्य। श्वास चली गई शरीर का क्या मतलब? सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, सबके चेहरे पर खुशी आ गई, पर एक बड़ी दुखी थी, एक बड़ी दुखी थी, और वो थी मां पार्वती जी की बड़ी बहन मां गंगा। गंगा मैया एकदम स्थिर होकर, स्तुब्ध होकर, चुप होकर बैठ गई। पार्वती जी ने पूछा मां गंगा से, जी सारे देवताओं को अमृत मिला है, आपको भी अमृत की प्राप्ति हुई है, क्योंकि आप भी देवी हो। जितने भी देवी देवता हैं, इन सबको अमृत की प्राप्ति हुई है। आप भी देवी हो, आप भी देवता में आती हो, देवियों में आती हो, तो आपको भी अमृत मिला। फिर तुम स्तुब्ध क्यों? फिर क्यों चुप? फिर क्यों मौन हो? किस लिए? आपके मन में कोई दुख है, आपके हृदय में कोई संकोच है, आपके मन में कोई कष्ट है, कोई दुख है? गंगा मैया की आंखों से नीर बह रहा था, आंसू। पार्वती जी ने फिर पूछा, सारे देवताओं को जो अमृत प्राप्त हुआ उसकी तो खुशी मनाई जा रही है कि हमको अमृत मिल गया। देवताओं को अमृत मिला, वो भी खुशी मना रहे थे, और अपन अमृत स्नान कर कर आए, प्रयागराज गए, स्नान किया, अपन कितने खुश हुए। अपन तो अमृत स्नान करे तो खुश हैं, देवताओं को तो पीने को मिला होगा तो उनने तो नगाड़े बजा दिए होंगे ना, आतिशबाजी चला दी होगी ना, ढोल मंजीरा बजाया होगा कि हमको अमृत पीने को मिला।
उनको तो कितनी प्रसन्नता हो रही होगी कि हमको अमृत मिला है। अपन तो केवल अमृत का स्नान कर कर आए, कुंभ के मेले में गए, प्रयागराज पहुंचे, प्रयागराज में स्नान किया, स्नान कर चढ़ाने के लिए जब जाओ और शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, 8-10 माताएं बैठी हो, 4-5 माताएं बैठी हो, 2-4 माताएं बैठी हो, बच्चे कोई हो, बुजुर्ग कोई हो, बूढ़ा कोई हो, पुरुष कोई हो, स्त्री कोई हो, कन्या कोई हो, बेटी कोई हो, और भगवान शिव को आप जब एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, सब बैठे हैं, सब पूजन कर रहे हैं, सब अर्चना कर रहे हैं, सब जल चढ़ा रहे हैं, सब भक्ति कर रहे हैं, और उसी में तुम भी पहुंच गए, आप भी पहुंच गए, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और जब जल चढ़ाना प्रारंभ करा तो समझ लेना कि आज इतनी सारी माताएं जब एक साथ जल समर्पित कर रही हैं, एक साथ भगवान को पुकार रही हैं, तो भगवान की भक्ति में कोई ना कोई एक ऐसी इसमें स्त्री होगी, एक कोई बच्चा, कोई उसमें कोई ना कोई एक ऐसा होगा, और वो अकेला जब शंकर जी को पुकारेगा तो उसके बल पर हम भी तर जाएंगे और हमारा भी कल्याण होगा। कोई अकेला। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल होता है, सामूहिक प्रार्थना। आप एक साथ बैठकर जब संग में भगवान के मंत्र का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमः। 7 दिन की में से भी एक दिन और एक दिन में से भी 1 घंटा भी नहीं, 1 मिनट का शिव तत्व शिव पुराण सत्संग यदि प्रदान किया है तो उसका भी फल, उसका भी फल। कहां बैठकर कथा सुन रहे हो? अपने पिता के घर, अपने बाप के घर, अपने पिता के। और जब पिता के घर में आए हो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, भगवान के इस पवित्र आनंद में, भगवत भजन में, भगवान की अविरल भक्ति में अगर पहुंचे हो तो शिव करुणा सागर करुणा करता जाए, शिव दया सागर दया करता जाए। भगवान शंकर की करुणा कृपा होती है। और मैंने तेरे ही शंकर मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी महाकाल राजा, मेरा सोमनाथ, मेरा भीमा शंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा केदारेश्वर, मेरा ओमकारेश्वर, मेरा कृष्णेश्वर, मेरा त्र्यंबकेश्वर, मेरा शिव किस रूप में करुणा करता है और कब कृपा करता है उसका कोई भरोसा नहीं है। कब करुणा कैसी करता है, कब कैसी करुणा करेगा ये उसके ऊपर निर्भर कर। शिव शिव है। सत्संग का असर पड़ता है। शबरी अम्मा कुछ देर का सत्संग कर ली थी और शबरी अम्बा ने सत्संग कर कर राम को प्राप्त कर लिया। राम कुछ देर का सत्संग वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र जी से कहते हैं, विश्वामित्र जी जो तप में बल नहीं है, जो साधना में बल नहीं है, वो जो ये कथा सुनने के लिए श्रोता आते हैं उनकी सत्संग में वो बल है कि सब कुछ सिद्ध है, सब कुछ सिद्ध। कितना विश्वास है आपको, कितना भरोसा है आपको? रेलवे स्टेशन पे उतरे, बैग अटैची और ललकता कंकर शंकर की भूमि पर जा रही हूं, मैं अपने पापा के घर जा रही हूं, मैं अपने बाप के घर जा रही हूं।
ललक का केवल एक है, उसके पास जा रही हूं, मेरे पिता के घर, उसके पास। बेग सिर पर, अटैची खींचती हुई, कई वीडियो हमने देखे हैं जो सोशल मीडिया पर डाले गए हैं। सिर पर बूढ़ी बूढ़ी माताओं के बेग। एक मालेगांव की टीम में भोजन परस, कहाँ है वो 85 वर्ष की? आजा 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 आजा। थोड़ी देर भोजन परोसती, फिर बैठती, फिर भोजन परोसती, फिर बैठती। उससे पूछा कि माँ, तू यहाँ सेवा देने आई है? हाँ। क्यों? मेरी एक बात थी, बाबा से कहा था अगर वो पूरी हो जाएगी तो कंकर शंकर की भूमि पर जाकर मैं खुद सेवा करूंगी, सेवा करूंगी। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बोले उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। बाबा से मांगा, दिया। मन था कंकर शंकर की धरा पर जाकर सेवा करो। थोड़ी देर सेवा देती है, फिर बैठ जाती है। फिर खड़ी होती है, सेवा देती है, फिर बैठ जाती है। कितना विश्वास है। खाली नहीं भेजेगा, ये भरोसा है। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा, भव भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी मामा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। एक विश्वास, भरोसा, दृढ़ता लेकर चलो। कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास। वो बच्ची का कितना विश्वास होगा 5 साल की, जिसको ब्लड कैंसर हो गया और वो शंकर का नाम लेती हुई डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मैं ठीक हो जाऊंगी। कौन आएगा ठीक करने? तो कहा वो सीहोर वाला कुबरेश्वर बाबा आएगा मुझे ठीक कर कर क्या। कितना भरोसा होगा, कितना विश्वास। शायद इसीलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया शंकर विश्वास रूप। शायद इसलिए लिखा होगा
शिष्य विश्वास है।